सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज प्रभु ने फिर से हमें एक बहुत सुंदर दिन दिखाया और हम सब ने प्रभु की उपस्थिति में उसकी आराधना भक्ति की। धन्यवाद धन्यवाद। और भोर के प्रकाश से इस रात्रि तक उसने हम सबको संभाला है, सबको आत्मिक रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ और प्रसन्न रखा है। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर हम अपन वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, प्रशंसा और महिमा हो पिता परमेश्वर। हे सेनाओं के यहोवा महापवित्र पावन आत्मा, तूने हम सबको प्रभु जी भोर से लेके इस रात्रि तक दिन भर प्रभु जी संभाला, भला चंगा रखा है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो पिता। तू अल्फा और ओमेगा है पिता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तू अति स्तुति की योग्य पिता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। त्रिएक परमेश्वर। विनती और प्रार्थना पिता, हे पवित्र आत्मा पिता, तू समय मेरे संग और साथ हो। मेरे मन को पिता अपने नियंत्रण में रखना, मेरी जीभ को पवित्र वेदी से, मेरे होठों को पवित्र वेदी की आग से प्रभु जी छू ले, ताकि पिता जो वचन तूने मुझे दिया है पिता, वो वचन मैं नहीं परंतु तू अपने मुझ में होकर पिता पवित्र आत्मा पिता बोलना। हाँ प्रभु जी, तेरा लाख लाख धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता, जो तू हमें हर समय वचन को ढूंढने में, पढ़ने में, समझने में हम सब की मदद करता है। धन्यवाद धन्यवाद। तेरी स्तुति तारीफ और महिमा हो पिता। धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता। धन्यवाद प्यारे यीशु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। विनती और प्रार्थना है पिता, इन दिनों में जितने भी तेरे प्रभु के दास है प्रभु जी, जो आत्मा की सच्चाई से तेरे वचन की सेवकाई कर रहे हैं, हर एक पे तेरी नाम बनाम आशीष हो। हाँ पिता, मैं विनती और प्रार्थना करती हूँ आदरणीय पासवान कपिल शर्मा जी के लिए, आदरणीय पासवान अनुपम डेविड जी के लिए, उनकी प्रिय पत्नी के लिए, और पिता और भी जितने भाई बहन है प्रभु जी, ग्लैड ट्रेडिंग मिनिस्ट्री के लिए, अल्फा ओमेगा मिनिस्ट्री के लिए पिता, ये सब प्रभु जी तेरे प्रभु के दास है। पास्टर सचिन क्लाइव के लिए, बिशप आमोस सिंह जी के लिए, पास्टर नीतू पी चौधरी जी के लिए, पास्टर सूरज प्रेमानी जी के लिए विनती और प्रार्थना है प्रभु जी। ये तेरे सारे प्रभु के दास प्रभु जी, जो आत्मा की सच्चाई से प्रभु जी तेरे सुसमाचार प्रचार में लगे हैं, इन सब को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से और अधिक भर पिता, ताकि एक बहुत बड़ी बेदारी प्रभु जी भारतवर्ष में आए, और हर एक घुटना, हर एक जीव जो तेरी इच्छा है पिता, हर एक घुटना, हर एक जीव तुझे अपना उद्धार करता स्वीकार करने पाए और तेरे स्वर्गीय राज में आने पाए, जो तेरी इच्छा है पिता। हाँ प्रभु जी, विनती और प्रार्थना है प्रभु जी, हर एक टूटे पिसे मन को तू तुच्छ नहीं जानता। हाँ पिता, हर एक के संग और साथ हो, जितने भी सुनाने वाले हैं और सुनने वाले हैं पिता, हर एक पे तेरी नाम बनाम आशीष हो। विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि इन वचनों के द्वारा हम और अधिक से अपनी आत्मा को मजबूत करने वाले हो सके। ये आत्मा प्रभु जी, हमारी ये जो वचन है, ये हमारी आत्मिक रोटी है पिता, और प्रभु जी इसके द्वारा हमारी आत्माएं और अधिक मजबूत होने पाए और दृढ़ होने पाए, और तेरे वचन में पिता परमेश्वर हम और अधिक प्रभु जी अधिकाई से बढ़ने पाए, इसको समझने पाए, सीखने पाए और इस पे चलने वाले हो सके पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है, हर एक बात मिलके पिता भलाई उत्पन्न हो। तुझसे यही विनती है, ये सारा आदर इज्जत महिमा तेरे चरणों में, ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में होके मांगती हूँ। दया करके स्वर्गीय राज में छोटी सी दुआ ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। बहनों भाइयों, आज जो मैंने विषय लिया है वो है पश्चाताप, रिपेंटेंस, है ना, पश्चाताप या प्रायश्चित। तो हमें पश्चाताप क्यों करना चाहिए, और पश्चाताप किस चीज का, और पश्चाताप किसके सामने करना है ना। इस पश्चाताप को जब हम करते हैं, अपने पापों को स्वीकार करते हैं, उसके बाद क्या होगा। तो एक ये गंभीर विषय है, और जो हमारा पवित्र शास्त्र है बाइबिल, इसका यह मूल विषय भी है पश्चाताप, है ना। तो अपन सबसे पहले देखेंगे, एक पद पढ़ना चाहूंगी, व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय और दूसरा पद से, व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और उसका दूसरा पद से पढ़ूंगी। और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसके पास आए, और इन सब आज्ञाओं के अनुसार
जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसकी बात माने। यहाँ पर व्यवस्था विवरण में परमेश्वर पिता इसराइलियों के लिए एक चेतावनी दे रहे हैं, है ना, चेतावनी दे रहे हैं कि, और आशीष भी है कि अपनी संतान सहित, मुझे और आपको के लिए भी है ये पद, कि हमें अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिर कर, मन को हम किसकी ओर फिराना है? परमेश्वर पिता की ओर, उसके पास लौटना है। और इन सब आज्ञा अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसकी बात माने। तो जो परमेश्वर हमें आज्ञा देता है, पवित्र शास्त्र में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर पिता ने इसराइलियों को बहुत सारी आज्ञा दी थी। एक उसमें सबसे मुख्य 10 आज्ञा जो हम जानते हैं, लेकिन वो केवल इसराइलियों के लिए नहीं है बहनों भाइयों, ये मेरे और आपके लिए भी है। तो अगर हम ये बात देखें कि हमारे लिए पश्चाताप बहुत जरूरी है, मन का फिराना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा मन कैसा है? पाप से घिरा हुआ। और परमेश्वर कैसा है? महापवित्र, है ना, महापवित्र। तो हमारी आत्मा का मेल परमात्मा से कैसे होगा, जबकि हमारी आत्मा तो कैसी है? मलिन है, अशुद्ध है, पाप सहित है ना। तो जब तक हम मन नहीं फिराएंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, अपने पापों से प्रभु यीशु मसीह के समक्ष, है ना, घुटने टेक करके प्रार्थना करके अपने सारे पापों का अंगीकार नहीं करेंगे, है ना, और क्षमा मांगेंगे हम प्रभु यीशु मसीह से, क्योंकि पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, अपने पापों से क्षमा चाहते हैं उनसे, तो फिर क्या है? हमें उस पापों से छुटकारा मिलता है जो हमारी आत्मा में है ना। एक और पद पढ़ना चाहूंगी, मरकुस 1 और उसका 4था पद। मरकुस 1 और उसका 4था पद। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। मन फिराव यानी पश्चाताप करना। प्रभु यीशु मसीह ने भी जब अपनी सेवकाई शुरू करी तो सबसे पहला शब्द उन्होंने क्या बोला? मन फिराव, है ना। तो किससे मन फिराना है? अपने पापों से। और किसकी ओर मन लगाना है? पिता परमेश्वर की ओर, प्रभु यीशु मसीह की ओर, पवित्र आत्मा की ओर हमको अपने मन को लगाना है ना। एक और पद पढ़ना चाहूंगी, यशायाह 55 और उसका 7। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, है ना। तो दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़ करके, है ना। तो परमेश्वर पिता चाहता है कि जो हमारा चाल चलन है वो कैसे हो? उसको भावने वाला हो, है ना, उसको अच्छा लगने वाला हो। अर्थात पाप रहित हमारा मन हो, शुद्ध मन हो, है ना। और हमारे विचार भी कैसे हो? शुद्ध हो, सरल हो। और हमारा मन किसकी ओर लगे रहे? पिता परमेश्वर की ओर। और पवित्र शास्त्र को पढ़ने के द्वारा, जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तब हम ये जानते हैं कि पिता परमेश्वर कितना दयालु है, कि विलंब से कोप करने वाला, अनुग्रहकारी, है ना। ऐसा है हमारा पिता परमेश्वर। हम जब अपने पापों के साथ उसके समक्ष जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के समक्ष, और अपने पापों का अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं और मानते हैं कि हमने क्या किया है? तेरे विरुद्ध पाप किया है ना, अब तू हमें क्षमा कर। तो वो क्षमा करने में दयालु है और धर्मी है ना। और पाप क्षमा करने का अधिकार किसके पास है? केवल प्रभु यीशु मसीह के पास।
इस बात को भी हमको समझना है, और कि परमेश्वर पिता के पास अगर हम जाना चाहते हैं, जा रहे हैं, तो हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, उसको भावता होना चाहिए, और हमारे विचार, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार सब उसको पसंद होना चाहिए, है ना। तो अच्छा ये है कि हम पवित्र शास्त्र पढ़ें, समझें, सीखें कि पिता परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, और हम जब उसके पास, ठीक है, हम मनुष्य हैं और संसार में रहते हैं और हमसे बहुत सारे पाप होते हैं, लेकिन जब हम उससे क्षमा चाहते हैं, क्षमा के लिए हम उसके पास आते हैं, तो वो क्षमा करने में हमें बिल्कुल देरी नहीं करता। और वो क्या है, वो हमें क्षमा करने में क्या है, वो उस पर दया करेगा, वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, है ना। तो जब हम पिता परमेश्वर की ओर फिरते हैं पश्चाताप करने के बाद, तो फिर अब पाप नहीं है हमारे मन में, हमारी आत्मा में, है ना। फिर जब वो हमें स्वीकार करता है ना। और हम देखें तो कि वो जो डाकू था, यीशु मसीह के क्रूस के पास में 2 डाकू थे, है ना, एक दाहिनी ओर एक बाईं ओर। तो एक जो डाकू था वो प्रभु यीशु मसीह की हंसी उड़ा रहा था कि तू तो परमेश्वर का बेटा है और तू बोल उसको कि वो तेरे को बचाए और तू हमें भी बचा। लेकिन जो दूसरा डाकू था उसने क्या बोला कि यह कैसा है, ये निर्दोष है, इसने कभी कोई पाप नहीं किया। और उसने क्या बोला, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। मतलब उस डाकू ने वही क्रूस पर अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले, है ना, हो सकता है कुछ घंटे पहले, किसको स्वीकार किया, प्रभु यीशु मसीह को। और वो जान गया, है ना, वो जान गया कि यह व्यक्ति निर्दोष है, निष्कलंक है, निष्पाप है और ये परमेश्वर का पुत्र है। और दूसरा, इसने हम सबके पापों को इसने अपने ऊपर लिया क्रूस पे। उस बात को उसने समझ लिया और पाप क्षमा का भी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले जो वाणी बोली थी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, है ना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो पिता परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह उतने दुख में भी, जब वो क्रूस पर है, इतने दुख को वो सह रहा है ना, संसार के पूरे पाप उस पे लदे हैं और इतनी घोर पीड़ा सह रहा है। वो कांटों का मुकुट उसके सिर पर है, जिससे उसका चेहरा खूना खून हो गया है, विकृत हो गया है, पहचान में नहीं आ रहा है वो। और उसकी पीठ पे जो कोड़ों के, जो उसकी खाल है वो पूरी उधड़ चुकी है ना, और उसके हाथ पैरों में कीड़े ठुके हैं। फिर इतनी घोर शारीरिक पीड़ा के बावजूद बहनों भाइयों, वो मेरे और आपके लिए वहां पर भी प्रार्थना कर रहा है। सोचिए, और क्या बोल रहा है, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जाने। तो इस बात को किसने सुना, उस डाकू ने, और उसने महसूस किया कि सच में ये तो निर्दोष है और ये हमारे लिए फिर भी प्रार्थना कर रहा है। उसका मन तुरंत परिवर्तन हुआ बहने भाइयों, और उसने तुरंत पश्चाताप किया और क्या बोला कि हे यीशु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि रखना, मेरी सुधि लेना। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला उससे, निश्चय ही तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। देखिए कितनी बड़ी और कितनी आनंद वाली बात उस डाकू के लिए, है ना, कि उसने सारे जीवन में कितने पाप किए होंगे, कितने लहू बहाया होगा, हत्याएं की होगी, लूटपाट की होगी, लेकिन जैसे ही उसने पश्चाताप किया प्रभु यीशु मसीह के सामने, तो वो क्या, कहाँ पहुंच गया, स्वर्ग में पहुंच गया, है ना। पश्चाताप, तो पश्चाताप उस डाकू ने अपने जीवन के अंतिम पलों में किसको स्वीकारा, अपने पापों को स्वीकारा और प्रभु यीशु मसीह से के सामने अपने पापों को स्वीकार करके पश्चाताप किया। और प्रभु यीशु ने जो हमारा, मेरा और आपका उद्धार करता है, उसने क्या करा, तुरंत उसके पापों को क्षमा किया। और अगर हम देखें लूका
23 और उसका 43वां पद। लूका 23वां अध्याय और उसका 43वां पद पढ़ना चाहूंगी। 42वां भी, सॉरी 43 के पहले 42। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। 43वां पद। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आज अभी अभी, है ना। तो हर एक आत्मा, संसार में जितने भी लोग हैं, है ना, वो क्या चाहते हैं कि उनकी आत्मा कहाँ जाए? स्वर्ग जाए। लेकिन बहनों भाइयों, स्वर्ग जाने के, हमारी आत्मा स्वर्ग जाए, इसके लिए इसी पृथ्वी पर हमको पवित्र शास्त्र में कुछ नियम बताए गए हैं। उसमें सबसे पहला नियम है कि हम पाप सहित हमारी आत्मा स्वर्ग नहीं जा सकती। उसके लिए हमें क्या करना है? इसी पृथ्वी पर, है ना, क्या करना पड़ेगा? पश्चाताप करना पड़ेगा। किसके सामने? प्रभु यीशु मसीह के सामने, है ना। क्योंकि पाप की क्षमा कौन देगा हमें? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि पिता परमेश्वर ने उसे सारा अधिकार दिया है। पृथ्वी का क्या, स्वर्ग लोक का क्या अधोलोक का, सारी कुंजियां, सारा अधिकार आज हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं संसार के सारे पापों को अपने ऊपर लिया क्रूस पे, है ना, हम सब जानते हैं। और अपनी पीठ पर 39 कोड़े खाए, 39 कोड़े खाए, है ना। उसकी पीठ पूरी छलनी हो गई थी, है ना। और जितनी बीमारियां हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह में उन कोड़ों के माध्यम से पूरी बीमारियों को अपनी महसूस किया अपनी देह में, है ना। उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, है ना, हमारी आत्मा चंगी हुई। बहनों भाइयों, देखिए पिता परमेश्वर का अद्भुत योजना, पिता परमेश्वर की हम मनुष्यों के लिए। तो जब उसने ये पवित्र बाइबल में जब हम पढ़ते हैं कि पिता परमेश्वर ने बहुत सीधे सीधे नियम बनाए। क्या नियम? पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। यही बात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोली, यही बात प्रभु यीशु मसीह ने बोली, है ना। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज। अब स्वर्ग का राज किसका? पिता परमेश्वर का है। तो पिता परमेश्वर गंदी आत्मा नहीं चाहता, क्योंकि पिता परमेश्वर महापवित्र है। और कोई भी पाप सहित, जिसकी आत्मा में पाप है, वो स्वर्ग नहीं जा सकता। इसी पृथ्वी पर रहते हुए हमको हमारी आत्मा को शुद्ध करना है, पश्चाताप करना है। पहली शर्त, उसके लिए पहली बात, है ना, कि हमको अपनी आत्मा को क्या करना है? पश्चाताप के द्वारा शुद्ध करना है। और जैसे इस डाकू ने अपने जीवन के अंतिम पलों में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, वो समझ गया, वो जान गया कि ये जो है, ये जो इसने कोई पाप नहीं किया, और ये पाप जानता भी नहीं था ये व्यक्ति, है ना, ये निर्दोष है, और हमारे लिए अभी भी प्रार्थना कर रहा है अपने पिता परमेश्वर पिता से, है ना। तो ये बात उसको समझ में आई और उसने तुरंत पश्चाताप किया अपने पापों से। और क्या बोला उसने? क्या बोला? देखिए 41 लूका 23 का 41वां पद। और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। ये गवाही भी दे रहा है बहनों भाइयों, ये बहुत बड़ी गवाही है प्रभु यीशु मसीह के लिए, क्योंकि उसने सुना होगा, है ना, वो भी तो यहूदिया, उसी इस्राएली प्रांत, इस्राएल का रहने वाला था। उसने सुना होगा कि यीशु दुष्ट आत्माओं को निकालता है, यीशु लोगों को चंगाई देता है, यीशु मुर्दों को जिलाता है ना, और बीमारों को चंगा करता है। ये सारी बातें इस डाकू ने भी सुनी होगी ना बहनों भाइयों। तो ये गवाही दे रहा है डाकू कि पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। ये गवाही दे रहा है प्रभु यीशु मसीह की कि इसने कभी कोई अनुचित काम नहीं किया। हमने जो काम किया था, जो काम किया है, उसका हम ठीक फल पा रहे हैं,
लेकिन इसने कभी कोई अनुचित काम नहीं किया, है ना। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। ठीक है ना। वो समझ गया कि ये जो व्यक्ति है ये परमेश्वर का पुत्र है और स्वर्ग का राज इसके पास है, स्वर्ग का राज का अधिकारी है ये। और तब यीशु ने उससे क्या कहा, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, है ना। स्वर्ग लोक, परमेश्वर की बारी या अदन की बारी जो स्वर्ग लोक में वहां होगा। तो अब उस डाकू के लिए कितने आनंद का विषय होगा बहनों भाइयों कि उसकी आत्मा अब प्रभु यीशु मसीह के साथ अदन की बारी में रहेगी, परमेश्वर के स्वर्ग लोक में रहेगी, है ना। तो जब हम पश्चाताप फिर कैसा है, सच्चा होना चाहिए, पूरे मन से, पूरे मन को खोल के। हम संसार के सामने अपना दुखड़ा क्यों रोए, हम संसार के सामने अपने मन की बात क्यों बोले, जबकि हमारा पिता तो है हमारी बात को सुनने के लिए, है ना, हमारे दुखों को दूर करने के लिए। तो क्यों ना हम अपने पिता से बात करें, प्रभु यीशु मसीह से बात करें, पवित्र आत्मा से बात करें, है ना। और पश्चाताप कैसा होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। एक बार पश्चाताप करने के बाद फिर से पाप में नहीं जाना है ना। मतलब संसार में रहते हुए हमको संसार से अलग रहना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह था, वो संसार में तो था लेकिन वो संसार का नहीं था। ठीक है। और अगर हम ये देखें, पश्चाताप जो है वो पवित्र शास्त्र का मूल विषय है, मूल विषय है ये, कि बिना पश्चाताप किए, बिना पापों की क्षमा मांगे कोई भी स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता। पापों की क्षमा के लिए मन से सच्चा पश्चाताप करना है और परमेश्वर की ओर लौटना है ना। और इसे हम मन का परिवर्तन भी कह सकते हैं, मन का परिवर्तन। ठीक है, मन का परिवर्तन हमारे, जब हम पापों की क्षमा मांगते हैं और फिर हम उन पापों से दूर हो जाते हैं, फिर जितने भी पाप है ना, बुराई है, निंदा है, जलन है, डाह है, ईर्ष्या है, द्वेष है ना, चोरी है, व्यभिचार है, ये सारे पाप है, जो जितने भी पाप है उससे हम फिर दूर हो जाते हैं। और जब हम उससे दूर होते हैं तो हमारे मन में अब कौन है, हम किसकी ओर लौट गए, पिता परमेश्वर की, जो वो चाहता है कि हम उसकी ओर लौटे, उसकी ओर फिरे, है ना। और नए नियम में भी जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह और भी जितने अन्य उपदेशक रहे हैं नए नियम में, है ना, उन लोगों ने भी पश्चाताप के विषय में कहा है, क्योंकि पश्चाताप के बिना उद्धार नहीं है, पश्चाताप के बिना उद्धार नहीं है बहनों भाई। और जैसे मत्ती 3:2 में हम पढ़ते हैं, मत्ती 3 और उसका दूसरा पद, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है ना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और यही बात हम मत्ती 4:17 में भी देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना सेवकाई शुरू करी, है ना, तो जब उसने प्रचार करना शुरू किया तो सबसे पहले उसने क्या बोला, 4:17, मत्ती 4 उसका 17वां पद, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। पश्चाताप करना है, मन फिराना मतलब पश्चाताप करना है ना। और मरकुस 6 और उसका 12, मरकुस 6 और उसका 12वां पद भी पढ़ना चाहूंगी। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, है ना। जो 12 प्रेरित थे जिनको प्रभु यीशु मसीह ने भेजा था, उन्होंने भी ये बात बोली। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, 12 प्रेरितों ने और पौलुस ने भी, सब ने इस बात को बोला कि सबसे पहले हमको हमारे मन को फिराना। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा मन फिराओ, 12 प्रेरितों ने भी कहा
कि मन फिराओ, है ना। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। और इन सभी आयतों में जब हम पढ़ते हैं, चाहे हम प्रेरितों के काम 2 और उसके 38 में पढ़े, चाहे मत्ती 3:2 में मैंने जैसे पढ़ के बताया आपको, या 4:17 में, या मरकुस 6:12 में, इन सभी आयतों में चाहे प्रभु यीशु मसीह या उसके चेलों के द्वारा या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा, इन सभी ने एक ही बात बोली है। और क्या कहा है? मन फिराओ, अर्थात पश्चाताप करो। पश्चाताप करना है ना। सबसे पहली शर्त यह है कि हमें क्या करना है? पश्चाताप करना है। अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रार्थना के द्वारा अंगीकार करना है, मानना है, स्वीकार करना है कि हाँ, हम मनुष्य हैं, हमसे बहुत सारी गलतियां हुई। मैंने चोरी की, मैंने झूठ बोला, मैंने निंदा की, है ना, व्यभिचार किया, तेरे विरुद्ध पाप किया और चुगली की। ये सारे पाप जो हमने किए वो सब अंगीकार करना है, मुंह से अंगीकार करना है ना। ये सच है कि विश्वास के द्वारा लोग उद्धार प्राप्त करते हैं, लेकिन जैसे रोमियो 3:22 में लिखा है, रोमियो 3:22, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, है ना। विश्वास करने वाले, हम किस पे विश्वास कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह पे, है ना। और किसके समक्ष जा रहे हैं, खड़े हो रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के समक्ष। कि क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम पापी हैं और हम चाहते हैं कि हमारी आत्मा इन पापों से छुटकारा पाए। तो छुटकारा कौन देगा हमें? क्षमा कौन देगा? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है ना। और पूरा विश्वास करना है कि पूरे विश्वास के साथ जाना है प्रभु यीशु मसीह के पास, पूरे विश्वास से प्रार्थना करना है कि और सच्चा पश्चाताप करना है ना। और ये विश्वास करना है कि अब जब हमने प्रभु यीशु मसीह के समक्ष अपने सारे पापों को स्वीकार कर लिया है तो वो हमें क्षमा करने में धर्मी है ना। और उसने हमारे सारे पापों से हमको आजाद कर दिया, मुक्त कर दिया। ये विश्वास करना है। और क्योंकि उद्धार किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास। अनंत जीवन किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास, है ना। और सच्चा पश्चाताप करना है और सच्चा विश्वास करना है ना। परंतु वह विश्वास जिसमें पश्चाताप का स्थान नहीं होता वो सच्चा विश्वास नहीं है। हम विश्वास तो कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह पे कि वो हमारा उद्धार करता है, पर पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो सच्चा विश्वास नहीं बहनों भाइयों। फिर हमारे पापों से हमको छुटकारा नहीं मिलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? पश्चाताप करना है ना। विश्वास का अर्थ है यीशु मसीह और उसकी जो प्रायश्चित रूपी मृत्यु पे पूर्ण रूप से हमें विश्वास करना है ना। जो प्रायश्चित मुझे और आपको करना चाहिए था, है ना, या करना चाहिए, वो सब किसने कर लिया? प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह ने। कहाँ पर? क्रूस पर, है ना। तो ये यीशु मसीह किसके लिए स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर आया और वचन देहधारी हुआ। ये जो पवित्र शास्त्र परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकल रहा था उत्पत्ति में हम जब देखते हैं, वही तो यीशु मसीह। और वही देहधारी वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। और यूहन्ना 1:14, और वचन देहधारी हुआ। तो हमें किसके सामने अपने पापों का अंगीकार करना है? प्रभु यीशु मसीह के सामने। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर लिया, है ना। जो प्रायश्चित मुझे करना था, जो प्रायश्चित आपको करना था, वो सारा प्रायश्चित किसने किया? प्रभु यीशु मसीह ने। कहा? क्रूस पर, है ना। तो अब क्षमा करने का अधिकार पिता ने किसको दिया? उसी को दिया, प्रभु यीशु मसीह को। और हमें अपने पूर्ण उद्धार के लिए मसीह पर पूर्ण भरोसा रखना है। पूर्ण भरोसा। हमें उद्धार कहाँ से मिलेगा? केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह से, है ना। उद्धार भी उसी के पास है। आज स्वर्ग और पृथ्वी और अधोलोक की कुंजी भी उसी के पास है। सारा अधिकार, न्याय करने का भी अधिकार पिता ने उसे दिया है।
और उद्धार और अनंत जीवन भी प्रभु यीशु मसीह के पास है। तो हमें किसके पास आना है? प्रभु यीशु मसीह के पास आना है और भरोसा रखना है। हमें ये भरोसा रखना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं अपने टूटे और पिसे मन को लेकर के, तो वो क्या करता है? हमारे पापों से हमें छुटकारा दिलाता है। और हम जब प्रायश्चित करते हैं, सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं, तब फिर हमारा उद्धार निश्चित है। यदि हम अपने पापों को यीशु मसीह के सामने उसकी मृत्यु जो हमारे पापों के लिए उसने सही, यह मानते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं, है ना, और अपने पापों से अलग होते हैं, तब ही हमारा उद्धार होगा, है ना, तब ही हमारा उद्धार होगा। मुंह से स्वीकार भी करना है हमको, है ना, और मानना भी है। मरकुस 1 और उसका 15वां पद पढ़ना चाहूंगी। और कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो, है ना। हम यीशु मसीह के जो सेवकाई का कार्य जब उसने प्रारंभ किया, तो परमेश्वर के राज्य का उन्होंने प्रचार किया और क्या कहा? परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है और मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो, है ना। और सुसमाचार किसका है? प्रभु यीशु मसीह का। और सुसमाचार में क्या बताया जाता है? चारों पत्री जब हम सुसमाचार पढ़ते हैं, यीशु मसीह के विषय में चारों सुसमाचार में है कि उसने क्रूस की मृत्यु हमारे पापों के लिए सही, अपनी पीठ पर 39 कोड़े हमारी सारी बीमारियों के लिए उसने सहा, है ना। जब हम यशायाह 53 पढ़ते हैं, उसमें हमको ये बात समझ में आती है। और प्रेरितों के काम 11 और उसका 21, प्रेरितों के काम 11वां अध्याय और उसका 21वां पद। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे, है ना। तो ये जो पतरस है और जो उसके चेले हैं, जब उनको जो पवित्र आत्मा मिली, है ना, पिंतकुस्त के दिन, तब वो लोग ने भी बहुत सारे ऐसे काम किए जो प्रभु यीशु मसीह करते थे, है ना। और ये प्रेरित भी, यीशु मसीह के चेले भी ये सारे काम कर रहे थे। तो बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पे क्या किया? विश्वास किया, क्योंकि प्रभु का हाथ उन पर था। किस पे? उनके चेलों पर, है ना। या पतरस, यूहन्ना, याकूब, या सब पे था। और वो जो दुष्ट आत्माओं को निकालना, बीमारों को चंगा करना, मुर्दों को जिलाना, है ना, ये सारे काम भी ये चेले कर रहे थे, क्योंकि प्रभु उनका के साथ था और पवित्र आत्मा भी, है ना। तो बहुत सारे लोगों ने फिर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया करके प्रभु की ओर फिरे, और बहुत सारे लोग फिर से प्रभु यीशु मसीह की ओर आए। प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह के पास अपने सारे पापों को माना, और इन प्रेरितों के द्वारा उनको बपतिस्मा दिया गया, और इन्हीं प्रेरितों ने फिर उनको प्रभु यीशु मसीह की सारी शिक्षाएं, है ना, क्योंकि ये तो बहुत बड़े गवाह थे सारे 11 जो चेले थे यहूदा इस्करियोती को छोड़ के, और फिर एक मत्तियाह, फिर 12 उसको लिया था। तो ये 12 चेले फिर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब इनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया गया आग के रूप में, है ना, पेंतकुस्त के दिन, फिर ये भी दूसरों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते थे, और बहुत सारे आश्चर्य कर्म भी ये लोग दिखा रहे थे। तो बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया। हमें भी यीशु के द्वारा हमारे लिए किए गए बलिदान पर, उसके क्रूस की मृत्यु पर और तीसरे दिन जी उठने की सच्चाई पर पूरे मन से विश्वास करना है ना। और यही तो सुसमाचार का आधार भी है, ठीक है ना। यही तो सुसमाचार का आधार है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर हमारे पापों को उसने अपने ऊपर लिया और क्रूस की मृत्यु सही, है ना, और मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और वो युगानुयुग जीवित है, और आज वो पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है,
और वहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर से आने वाला है। हम इस बात को भी बोलते हैं और बाट जोर है प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन की। यदि हम उद्धार पाना चाहते हैं तो हमें विश्वास और पश्चाताप का सहारा लेना होगा। यह भी सच है कि विश्वास और पश्चाताप स्वार्थी व्यक्ति के हृदय में नहीं हो सकता, क्योंकि यह पूर्णतः परमेश्वर के अनुग्रह का कार्य है। परमेश्वर के ही द्वारा हमें अपने पापों के प्रति अपराध को मानना या स्वीकार करने की भावना उत्पन्न होती है ना, और वही उन्हें पश्चाताप करने तथा विश्वास करने के लिए तैयार करता है। प्रेरितों के काम 5 और 31। पापों की क्षमा केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। प्रेरितों के काम 5 और उसका 31 भी पढ़ना चाहूंगी। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इसराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे, है ना। पापों की क्षमा अब किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास। इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है ना। और क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है। अनंत जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। जब हम सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं तो हमारे मन में तथा हमारी इच्छाओं पर पूर्ण परिवर्तन हो जाता है। हमारा मन भी बदल जाता है और हमारी इच्छाएं भी बदल जाती हैं। अब हम किसके नियंत्रण में हो गए? पिता परमेश्वर के, है ना, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में। फिर तब हम परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण रखते हैं, है ना। जब हमारा मन परिवर्तन हो जाता है तो अब हम किसके चलाए चलते हैं? पिता परमेश्वर के, क्योंकि हमारे मन में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया और हम परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। समर्पण की भावना हमारे मन में आती है। फिर हमारी नहीं परंतु अब उसकी इच्छा के अनुसार हम चलते हैं। हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलते। फिर अब क्या है? हम परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार चलते हैं। जो सच्चा पश्चाताप है वो क्या है? पाप के स्वभाव को पहचान कर समझ लेता है ना। जब हम सच्चा पश्चाताप करते हैं और प्रभु की ओर फिरते हैं, परमेश्वर की ओर फिरते हैं, तब हमारा मन तुरंत पहचान जाता है कि इस संसार में हम रह रहे हैं ना, तो क्या अच्छा है हमारे लिए और क्या बुरा है, पाप क्या है ना, और भलाई क्या है, पुण्य क्या है। तो हमारे मन को समझ आ जाती है और तुरंत हम क्या करते हैं? अपने मन को पाप से हटा करके परमेश्वर की ओर जोड़ते हैं, है ना, और परमेश्वर से क्षमा चाहते हैं। जब हम पाप में गिरते हैं तो हमारे मन में निराशा और दुख आते हैं। जब हम पाप में रहते हैं बहनों भाइयों, तो घोर निराशा, घोर बहुत सारे दुख हमारे मन में रहते हैं, हमारे जीवन में रहते हैं, है ना। हम एकाकी रहते हैं, निराश, हताश, परेशान रहते हैं। और परंतु जब हम परमेश्वर की भक्ति के शौक से पश्चाताप और जब हमें नया जीवन मिलता है ना, तो हम जो मन है वो कैसे हो जाता है? आनंद से भर जाता है। और 2 कुरिन्थियों 7 और उसका 10। 2 कुरिन्थियों 7वां अध्याय और उसका 10वां पद पढ़ना चाहूंगी। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है ना। सांसारिक शोक क्या करता है? मृत्यु की ओर लेके जाता है ना। आदम ने क्या किया? पाप किया, अनाज्ञाकारिता का पाप। तो हम इस पृथ्वी पर क्या आई? मृत्यु आई, है ना। उसके पाप, अनाज्ञाकारिता के द्वारा, उसके पाप करने के द्वारा क्या आई? मृत्यु आई। और केवल मृत्यु ही नहीं, परंतु फिर क्या आया? बीमारियां आई, शोक आया, समस्या आई, परेशानियां आई, बहुत सारी बीमारियां आई, है ना। इससे आदम भी गिरा और हम सब मनुष्य भी उसमें गिरते चले गए, है ना। आज हम देखते हैं ना संसार में कि बहुत सारी बीमारियां हैं, दुख है, परेशानियां हैं, मृत्यु है ना।
तो परंतु जब हम परमेश्वर की ओर पश्चाताप के द्वारा फिरते हैं तो फिर जो हमारा शोक है उसका भक्ति का ऐसा शोक है ना, जब हम अपने पापों को परमेश्वर के ओर के सामने मानते हैं, स्वीकार करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामने, तब फिर हमारा क्या हो जाता है, इसका परिणाम क्या, उद्धार। फिर हमारा उद्धार निश्चित है ना, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, फिर उससे हमारे कोई पछताना नहीं पड़ेगा हमें, बल्कि हमारे मन में तो आनंद आता है ना, और धीरे धीरे हमारी आत्मा में 9 फल दिखाई देने लगते हैं, आत्मा के 9 फल, पवित्र आत्मा के 9 फल, है ना। और हम परमेश्वर की ओर प्रतिदिन निरंतर उसकी अगुवाई में आगे बढ़ते चले जाते हैं, पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं और पवित्र लोगों की सहभागिता करते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं घुटनों पर आकर। फिर धीरे धीरे हमारा मन क्या होता है, परमेश्वर की ओर लगते चले जाता है ना। और यही तो परमेश्वर चाहता है कि हम पाप से दूर हो और परमेश्वर की ओर फिरे, जिससे हमें क्या मिलता है, नया जीवन मिलता है ना। हमारी आत्मा को क्या मिलता है, नया जीवन। जब हम सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं तथा अपने पापों का अंगीकार प्रभु यीशु मसीह के सामने अपनी प्रार्थना में घुटनों पर आकर स्वीकार करते हैं, तब परमेश्वर पिता, जैसा भजनकार दाऊद भी यही प्रार्थना करता है कि क्या बोलता है वो, भजन संहिता 51:17 में, टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता, है ना। हम टूटे और पिसे मन से पहुंचे ना पिता परमेश्वर के सामने, क्या दिक्कत है, और स्वीकार करें अपने सारे पापों को, तो परमेश्वर टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता बहनों भाई, वो तुरंत हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है ना। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं पूरे विश्वास से, तब फिर देखिए हमारे मन में कितना अपार आनंद है ना। वो आनंद हमारी आत्मा में होता है जिसका मनुष्य वर्णन नहीं कर सकता, ऐसा आनंद हमारे मन में होता है, हमारी आत्मा में होता है ना। और हम परमेश्वर की धुन में लगे रहते हैं, परमेश्वर को जानना, यीशु मसीह को जानना, समझना। पवित्र शास्त्र जब हम पढ़ते हैं, धीरे धीरे हमको ये सब बातें समझ में आने लगती है और हम उसकी संगति में धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। और वर्तमान समय में हम ये देखें कि अब अनुग्रह का समय समाप्त हो चुका है ना। अब यदि हम उद्धार पाना चाहते हैं तो अपने घुटनों पर प्रतिदिन आकर प्रार्थना के द्वारा सच्चे मन से पश्चाताप करना है, अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने मानना है, फिर उसे दोहराना नहीं है। उन पापों से हमारा मन अब अलग हो गया है ना। तो फिर हमको क्यों उस कीचड़ में, उस दलदल में लौटना नहीं, है ना। फिर हम उस सारे पापों को हमको छोड़ना है ना। हमने एक बार छोड़ दिया, फिर से उसमें वापस नहीं जाना है, दोहराना नहीं है। पश्चाताप यहूदा इस्करियोती के द्वारा नहीं किया गया, आदम के द्वारा नहीं किया गया, है ना। ये नकारात्मक पश्चाताप है। हो सकता है आदम ने जैसे ही अनाज्ञाकारिता का पाप किया था, परंतु वो परमेश्वर पिता के समक्ष मान लेता कि हाँ मुझसे ये गलती हुई, मुझे क्षमा कर, है ना। तो हो सकता था कि परमेश्वर पिता उसे क्षमा कर देता, क्योंकि पिता परमेश्वर तो अत्यंत दयालु है ना, विलंब से कोप करने वाला, क्रोध करने वाला, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। लेकिन आदम ने क्षमा नहीं मांगी, ना यहूदा इस्करियोती ने क्षमा मांगी, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, सच्चा पश्चाताप नहीं किया। ये नकारात्मक पश्चाताप है। सकारात्मक पश्चाताप योना नबी, है ना। योना जैसे निन्वे के लोगों ने पश्चाताप किया, जैसे उनको योना ने आके बताया कि भाई परमेश्वर बहुत क्रोधित है तुम्हारे ऊपर और तुमको सबको नाश करने पर है, पश्चाताप करो और घुटने पर आओ और उसे क्षमा मांगो। पूरा निन्वे हम देखते हैं, उन्होंने टाट बांधा, राख अपने ऊपर डाली और वो प्रार्थना में लौलीन हो गए। उन्होंने रो के परमेश्वर पिता से क्षमा मांगी, है ना। ये सकारात्मक पश्चाताप है। परमेश्वर पिता ने उन्हें क्षमा किया और
और अगर हम देखें नए नियम में जक्कई भी महसूल चुंगी लेने वाला था, है ना। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आते हैं तो उसने पश्चाताप किया और क्या बोला, मैं दुगना तिगना चौगना फेर दूंगा, जितना जिससे मैंने दिया है सब मैं लौटा दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह को उसके पूरे घराने समेत उसने अपना उद्धार करता हुआ स्वीकार किया, है ना। ये सकारात्मक पश्चाताप है। और अगर हम ये देखें, यदि हमें स्वर्गीय आनंद प्राप्त करना है ना, तो सर्वप्रथम हमें पश्चाताप करना होगा, क्योंकि वचन बताता है कि एक पापी के मन फिराने से स्वर्ग में आनंद होता है, बहुत आनंद स्वर्गदूत मनाते हैं। अगर एक पापी की आत्मा मन फिराती है तो स्वर्ग में उस पापी के लिए जिसने मन फिराया है बहुत आनंद होता है ना। और जब हम मन फिराते हैं तो हमें भी सच्चा आनंद, संतुष्टि प्राप्त होती है। और स्वयं को पश्चाताप करना है। हमसे संबंधित किसी भी व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर स्वर्ग में आनंद होता है। मुझे स्वयं को पश्चाताप करना है, मेरे बेटी को या परिवार के लोगों को पश्चाताप नहीं, व्यक्तिगत पश्चाताप। मुझे मेरे पाप, क्योंकि पाप मैंने किया ना, तो व्यक्तिगत पश्चाताप मुझे करना है। और मेरे पश्चाताप से हो सकता है किसी को फर्क ना पड़े, परंतु स्वर्ग में आनंद होता है। पश्चाताप के द्वारा हम अनंत मिरास के सहभागी हो जाते हैं, अनंत मिरास, अनंत जीवन के सहभागी हो जाते हैं, है ना। पहला यूहन्ना 1 और उसका 9वां पद, पहला यूहन्ना 1 और उसका 9वां पद पढ़ूंगी। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। कौन? प्रभु यीशु मसीह, है ना। तो जब हम अपने पापों को उसके समक्ष मान लेते हैं तो और स्वीकार करते हैं कि हम क्या है, पापी है, और अब तू हमें हमारे पापों से मुक्त कर, क्षमा कर, तो वो क्या है, हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है हमारा प्रभु यीशु मसीह, है ना। और ये हमारा कर्तव्य है बहनों भाइयों। सर्वप्रथम हर एक विश्वासी का ये कर्तव्य है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की से क्षमा मांगे, मुख से अंगीकार करें, उसकी ओर फिरे, है ना। और पश्चाताप सुसमाचार की कुंजी है। पश्चाताप जो है सुसमाचार की कुंजी है ना। और हमें सबसे पहले पश्चाताप करना है। और पश्चाताप करके अगर हम देखें भजन संहिता 32 और उसका पहला पद, क्या ही धन्य हो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। बताइए आप, कितना धन्य है वो व्यक्ति कि दाऊद राजा ही कह रहा है कि परमेश्वर पिता ने जिसके अपराध को क्षमा किया है और जिसका पाप ढांपा गया। परमेश्वर पिता ने जिसके पाप को ढांपा है और अपराध को क्षमा किया, वो धन्य व्यक्ति है। तो हमें भी अपने पापों से छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आना है ना। और प्रकाशित वाक्य 5 और उसका 9, वे यह नया गीत गाने लगे तो इस पुस्तक के लेने और उसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। किसने मोल लिया है? प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहा करके परमेश्वर पिता से हम सबको, जितने भी विश्वासी, सबको खरीदा है अपने लहू के द्वारा, है ना। परमेश्वर पिता से खरीदा है और अपना पवित्र लहू यीशु मसीह ने बहाया है ना, सबके लिए। तो उनके लिए ना, जिनके पाप अपराध क्षमा किए गए, जिनके पाप ढांपे गए, तो
जितने भी विश्वासी हैं, हम जितने भी विश्वासी हैं, जो हम ये स्वीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, हम उसके समक्ष घुटनों पर आके प्रार्थना के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे अपराधों को हमसे दूर कर, है ना, और उन अपराधों की हमें क्षमा दे और हमारे पापों को ढांप, है ना। और तो प्रभु यीशु मसीह ने तो अब सारे संसार के पापों को अपने ऊपर लिया, प्रायश्चित उसने किया, अपना पवित्र लहू बहा करके हम सबको, सारे विश्वासियों को पिता परमेश्वर से मोल ले लिया, है ना, खरीद लिया। तो अब हम किसकी संतान है? पिता परमेश्वर की और प्रभु यीशु मसीह की, है ना। और हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, क्योंकि अब हमारा स्वामी कौन है? प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि दाम उसने चुकाया है, मैंने और आपने नहीं, दाम उसने चुकाया है हमारे लिए, है ना, और हमको मोल ले लिया है, खरीद लिया है। तो अब हमें, हमारा स्वामी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है ना। पश्चाताप, आज हमने सीखा कि हमारे लिए पश्चाताप क्यों अत्यंत आवश्यक है ना। परमेश्वर के राज्य में अगर हमारी आत्मा को प्रवेश करवाना है हमें, तो आज हमें पश्चाताप करना है, प्रभु यीशु मसीह के समक्ष अपने सारे पापों का अंगीकार करना है, मुख से अंगीकार करना है, और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुख से अंगीकार करके स्वीकार करना है, विश्वास करना है कि वो क्या है, विश्वास योग्य और धर्मी है हमारे अपराध और पापों को क्षमा करने के लिए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद, तेरी स्तुति तारीफ और महिमा हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्यारे यीशु, धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा पिता, इतने सुंदर वचन के द्वारा तूने प्रभु जी हमारी आत्माओं को तृप्त किया है। सच में पिता, तेरा राज्य निकट है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी प्यारे यीशु, और तेरा आना बहुत निकट है। हम सब आत्मा में प्रभु जी तुझसे मिलने पाए पिता। हमारी आत्माओं को प्रभु जी तू अपने पवित्र लहू से तूने धो के शुद्ध किया है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तूने हमें मोल लिया है पिता। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे यीशु। आज तू हमारा स्वामी, हमारा उद्धार करता सिर्फ और सिर्फ तू है। अनंत जीवन सिर्फ और सिर्फ तेरे पास है। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी तू है, न्याय करने का अधिकारी तू है। धन्यवाद, अधोलोक की कुंजी तेरे पास है। धन्यवाद प्यारे यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इन वचनों के द्वारा प्रभु जी जो आज हमने सीखा, समझा, जाना, इसके द्वारा प्रभु जी हमारी आत्माएं प्रभु जी और अधिक फलवित हो, पुष्पित हो, और तेरी निकटता में हम सब बने रहे पिता। तो यही विनती और प्रार्थना है। हर एक को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता, धन्यवाद प्यारे यीशु कि तूने हम सबको जय के उत्सव में लिए चलता है। हाँ प्रभु, तेरे वचनों के द्वारा हम दृढ़ होते हैं, हमें हमारे मनों में हियाव बनता है। धन्य, हमारे मनों में मजबूती आती है, हमारी आत्मा में मजबूती आती है, हमारी आत्माएं इन वचनों के द्वारा तृप्त होने पाती है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी तारीफ और तेरी महिमा हो पिता, तेरी एक परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हर एक का रक्षक रखवाला निगहबान तू ही है पिता। हाँ प्रभु जी, मैं अपने सारे प्रभु, तेरे जितने भी प्रभु के दास है, सबको तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ, और यह आशा मुझे है और विश्वास है प्रभु जी कि तू ही उनका रक्षक और रखवाला निगहबान है। हर एक को पवित्र आत्मा से भरपूरी देना पिता। विनती और प्रार्थना है प्रभु जी, ताकि हर एक घुटना, हर एक जीव तेरे स्वर्गीय राज में आने पाए। धन्यवाद पिता सुंदर वचनों के लिए। धन्यवाद धन्यवाद, मेरी सहायता मदद के लिए पवित्र आत्मा पिता तेरा लाख लाख धन्यवाद। सारा आदर इज्जत महिमा तेरे चरणों में। ये छोटी सी विनती, ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु जी तेरे चरणों में है। धन्यवाद धन्यवाद, इसे स्वीकार कर। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में मैं होकर के इस छोटी सी प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन आमीन और आमीन। यीशु सहाय।